परमेश्वर का मैसेज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी मम्मी प्रभु में भी आना चाहती थी और मेरे डैडी से भी डरती थी। कहती कि नहीं नहीं नहीं, कहती कि मैं बैप्टिज्म लूँगी तो तेरा डैडी मुझे डांटेगा, मुझे मारेगा। तो उसी समय मैंने कहा डैडी को पता नहीं लगेगा, हमारे घर में ही स्विमिंग पूल है, तो वहीं पर, मैं कहा स्विमिंग पूल में छोटा सा स्विमिंग बच्चों का बनाया हुआ, तो उसी समय मैंने कहा तो उस टब में, मैंने कहा आराम से बैठ कर मैंने कहा तो बैप्टिज्म ले सकती है। तो उसने बैप्टिज्म लिया, और लेकिन वो जब थोड़ी दिन हमारे साथ उसने संगति किया तो वो उस समय उसके मुंह से ऑटोमेटिकली सुबह उठते ही जय मसीह की निकलने लग गया, क्योंकि हम जब संगति करते हैं तो हमारे मुंह से वो ही निकलता है जिसकी हम संगति करते हैं। तो उसी समय जब वो मेरी मम्मी जब डैडी के यहाँ पर गई, तो उसी समय हरियाणा में, तो जब उसको छोड़ने के लिए गया ड्राइवर, तो वो बेल मारी, तो वहाँ पर उसी समय उसके मुंह से कुछ निकला, उसके मुंह से जय मसीह की निकली। तो उसी समय मेरे डैडी ने उसको डांटा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो डर रही थी मेरे डैडी को बताते हुए, तो उसने कहा जब मेरे डैडी को पता लग ही गया तो वो उस दिन से वो शेर बन गई, शेरनी बन गई। उसने कहा कि अब मैं किसी के डराए हटने वाली नहीं हूँ। तो आज भी वो प्रार्थना में बनी हुई है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप एक दिन जितना डरते हो आपको और डराएगा शैतान। जिस बीमारी से आप डरते हैं आपको और डराएगा शैतान। कहता है जिस कर्जे से आप डरते हैं उसे आपको और डराएगा। जब आप कह रहा है कि आप कोर्ट केस से डरते हैं आपको और डराएगा। उसको पता है आप किस चीज में कमजोर है, किस चीज में आप डरते हैं, उसी चीज से डराएगा। अगर कोई बच्चा किसी चीज से डरता है, अगर वो भालू से डरता है तो मैं भालू का खिलौना लाऊंगा उसके लिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप डराना चाहते हैं किसी को तो उसी समय आप शेर से डरते हैं तो वो शेर का खिलौना लाएंगे। अगर आप सांप से डरते हैं तो सांप का खिलौना लाएंगे। तो आप जिस ड्रीम से डरते हैं वो ड्रीम आपके पास आता है। तो इसी समय उस डर को आपको फेंकना है आज। कहता है जब आप डरते हैं तो आप मरते हैं, तब आप बीमार पड़ते हैं और मरते हैं। इसलिए इसका मतलब ये कह रहा तब आप प्रॉब्लम में फंसते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि इसलिए कह रहा शेर किसी के डराई नहीं डरता। आपको डरना नहीं, आज उस डर को बाहर फेंकना, क्योंकि आत्मा कहता है डर मत, इधर उधर मत छा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने दर में दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। बहुत सारे लोग इस चीजों में प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं, लेकिन आज याद रखना कि कुत्ता गेट पर बच्चे बूढ़े जवान डंडे से भागा करते हैं, लेकिन शेर कहता है डंडे से भागा नहीं करते। आपको विश्वास करना है। कहता है आप ऐसे गेट पर बैठे हैं, कह रहा है जहां पर कहता है कि आपके लिए डोर खुले हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। हम मत्ती की किताब 20:31 में देखते हैं कि एक अंधा भिखारी था और उसको किसी ने बता दिया कि तुझे चंगाई कहाँ मिलेगी। कहता है कि अनॉइंटिंग प्लेस कहाँ पर है। उसको जब पता लगा अनॉइंटिंग प्लेस का, तो उस समय में वो बहुत दूर से आया था, उसको बहुत दूर से लाकर बिठाया गया और लोगों ने उसे डांटा। लिखा कह रहा लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और पर वे और भी चिल्लाकर बोले हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। मतलब उनको पता लग गया कि यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला है और ये एक अनॉइंटिंग प्लेस है। और मैंने अगर आज इसको छोड़ दिया, उस अंधे भिखारी को मालूम था कि यीशु मसीह यहां से जाने वाला है। अगर मैं आज डर गया इनके बोलने से, अगर मैंने नहीं मांगा, पता नहीं यीशु मसीह दोबारा यहां से कब जाएगा। उसको ये विश्वास था कि वो जाएगा पक्का, और अगर मैं उसको जागता मिल गया, बोलता मिल गया, तो वो मेरी परिस्थितियां बदल देगा। तो आज आपको ऐसा विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है। आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ नहीं भी हुआ अब तक, पवित्र आत्मा कह रहा है सब कुछ चेंज कर सकता है आपकी लाइफ में। अब वो आपको दे सकता है, जो परिस्थितियां आपके खिलाफ चल रही हैं उनको हटा सकता है। लेकिन इस व्यक्ति ने कैसे जंग जीती, इसको पास कहता है कि यीशु मसीह जा रहा था लेकिन लोगों ने डांटा। कहता है वो देख निकल गया वो, लेकिन उसी समय उस व्यक्ति ने फिर भी चिल्लाना बंद नहीं किया, मांगना बंद नहीं किया, और उसी समय यीशु मसीह वापस पलट कर आया और उसको आशीर्वाद दिया और उसको अंधे को चंगा कर दिया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर उसका विश्वास देख रहा था, उसके अंदर जलन देख रहा था कि कितनी जलन है, और उसके अंदर देख रहा था, उसको हटाया। लेकिन वो कह रहा था हट जा, कहता कि मेरे प्रभु के लिए मुझे मत रोक। आज आपके अंदर कितनी जलन है परमेश्वर के कामों के लिए? परमेश्वर के लिए कहता है आपके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा जलन देखना चाहता है। दाऊद के अंदर जलन थी। कैसे पता लगता है कई बार कि आपके ऊपर खुदा की जलन है, खुदा के कामों के लिए जलन है या नहीं है? मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि ये अंधा भिखारी कब चंगा हो गया, क्योंकि इसको मालूम था अनॉइंटिंग प्लेस ही है। एक दिल्ली से परिवार था, उसको एक कोढ़ की बीमारी थी, और उसी समय कि वो जब पता लगा उसके एक अनॉइंटिंग प्लेस है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने चंगा करते हैं लोगों को, तो वो चंडीगढ़ आना स्टार्ट किया। जब वो चंडीगढ़ आया तो उसी समय परमेश्वर के अनुग्रह से उसके लिए प्रार्थना हुआ और वो मतलब उसको थोड़ा सा हीलिंग मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके बीच में कई बार शैतान ऐसे लोगों को भेजता है, वहाँ पर बैठे हुए उसको कहने लगी एक लड़की कि नहीं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति को हल्की सी चंगाई मिली थी, उसको एक उम्मीद हुई थी, और उसी समय उस व्यक्ति के अंदर एक जलन था। उसने कहा, कहता है कि मेरे
आत्मिक पिता के लिए आज तो तूने बोल दिया, दोबारा ना बोलियो। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको उस दिन से चंगा करना शुरू कर दिया और वो 3 दिन में चंगा हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति की गवाही है बहुत बड़ी। वो कहता है कि जिस दिन से मैंने आपके लिए एक जलन दिखाई ना, मैंने प्रभु के लिए कामों के लिए जलन दिखाई ना, कि मुझे एकदम से गुस्सा आया पापा, तो उसी समय क्या होगा, उस दिन से परमेश्वर ने उसके कामों को खोलना शुरू कर दिया। अब मैं इसे आपको एक वचन से बताऊंगा। देखो, दाऊद के सामने गोलियत खड़ा था और वो परमेश्वर को ललकार रहा था, और उसी समय फोटो में भी आप देख सकते हैं, तो उसी समय वो क्या कर रहा था, लेकिन दाऊद ने पत्थर लिया और उसी समय उसको मारा। क्यों मारा? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन थी। वो परमेश्वर का नाम सुनना, परमेश्वर के नाम की बुराई भी सुनना नहीं चाहता था। और उसी समय आप पतरस को देखो, पतरस ने क्या किया, पतरस के जब उसके आत्मिक पिता के खिलाफ बोला गया यीशु मसीह के, उसने उसी समय तलवार निकाल कर मार दिया, कान काट दिया उसका। और उसी समय देखो क्या हुआ, उसके हाथ में तलवार है। इसका मतलब कि परमेश्वर को तो इनको निकाल देना चाहिए था, भगा देना चाहिए था, इनको डाउन कर देना चाहिए था, इनका बिजनेस बर्बाद कर देना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने उसकी ओर देखा। परमेश्वर ने कहा, पतरस, कहता है जा, मैं तेरी गलतियों को चिपका देता हूँ। उसका कान ही चिपका दिया। और उसी समय पुलिस वाला कहने लगा, मेरा कान काट दिया, मैं इसको अंदर करूंगा। कहता, दिखा कहाँ कान कटा? कहता, यार कान तो कटा ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए खड़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी का कान काट दें, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित हैं कि नहीं, आपके अंदर जलन है कि नहीं। कहता है, कैसे पता लगता है जलन? परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिया, देखा, क्योंकि उसने किस बात के लिए, अपनी माँ के लिए पत्थर नहीं उठाया, बाप के लिए पत्थर नहीं उठाया। माँ को गाली नहीं दे रहा था, वो बाप को गाली नहीं दे रहा था, वो परमेश्वर को गाली दे रहा था, ललकार रहा था। उसने तब पत्थर उठाया। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर वो किसी आम व्यक्ति को मारने नहीं आया था, यीशु मसीह को मारने के लिए, पकड़ने के लिए आया था। उसने उठा लिया। अगर आज आपके कहता कि पादरी को कोई मारने के लिए आ रहा है, अगर आज आपके कह रहा है कि कोई गाली दे रहा है या कोई कुछ कर रहा है और आप चुप बैठे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको मारने के लिए जाएं, लेकिन आप वहाँ से उस स्थान से उठ जाएं या फिर उसको चुप कराएं, उसका मुंह बंद कराएं। क्योंकि अलीशा ने उसको कहा, कहता कि हेलो चुप कर। उसने, क्योंकि लोगों ने आकर कहा, कहता कि देखो तेरे प्रॉफिट से भी बड़ा प्रॉफिट आया हुआ कोई। उसने कहा चुप करो, चल चल निकल यहाँ से, साइड में हो। और उसने उसी समय क्या किया, परमेश्वर ने उसी समय कहा कि एलिया आने से पहले ये मिनिस्ट्री इसको देकर आना, हालेलुया, ये अनॉइंटिंग इसको देकर आना। वो परमेश्वर उन लोगों को देखता है। पतरस को कहा, पतरस तू चट्टान है। अगर आपके अंदर, कहता आपके बाप को जब कोई गाली दे देता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। कहता है कि आपके बाप की गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब परमेश्वर के कामों का में, कहता है कि टेंट फट जाता है तो आपको गुस्सा नहीं आता। जब चर्च में कुछ चीज़ें नहीं होती तो आपको जलन नहीं होती। अपने घर में जब आप अच्छी चीज़ें नहीं देखते तो आपको जलन होती है। अंदर से मेहमान आए थे और मेरे घर में जलन, मेरे घर में ये वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, मुझे बड़ा बुरा लगा। तो आपके अंदर, कहता उस दिन से परमेश्वर काम करना शुरू करता है। कहता है जिस दिन से आपके अंदर जलन होती है परमेश्वर के कामों के लिए, कि मुझे परमेश्वर, मुझे ऐसी नौकरी दे, ऐसा बिजनेस दे, परमेश्वर मुझे ऐसी आशीष दे, मुझे ऐसा बना कि मैं, पवित्र आत्मा जी, मैं तेरी सेवकाई को सबसे बढ़कर करूं। मैं पॉइंट्स दिखा रहा हूं आपको, मैं पॉइंट्स दिखा रहा हूं। देखेंगे कैसे पता लगता है आपके ऊपर खुदा का आत्मा है, कैसे पता लगेगा। देखो, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, जब आपको किसी को अपने पास प्रेयर करते देखकर आपको, आपका भी मन करने लगे, उसी समय आपका मन, आप देख रहे हैं कोई प्रेयर कर रहा है और उसी समय आप कहेंगे ओहो यार मैंने प्रेयर नहीं किया, लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी तरफ मंडलाने लगेगा। उसी समय पता लग जाएगा कि आपके ऊपर आत्मा आ रहा है। जब आप गलती करते हो और आपका मन कायल हो जाता है, उसको तो समझ जाओ आपके अंदर प्रभु का आत्मा आ रहा है। उसी समय कह रहा है कि यहाँ पर एक बार दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने जब शाऊल का कपड़ा उसके हाथ में आ गया या कट गया, तो उसी समय उसने सोचा कि मैं कपड़ा काट लूंगा और उसको दिखाऊंगा कि मैंने, देख तू सो रहा था और मैं तुझे मार सकता था, ये देख गुफा में जब तू बैठा था तो मैं ये देख ले, लेकिन मैं तुझे मार सकता था। लेकिन उसके अंदर एक पछतावा हुआ कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से, इसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, ये मेरे से बड़ा है, ये भी परमेश्वर का जन है। तो उसी समय कह इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। देखो क्या लिखा, पहला शमूएल 24:5 में लिखा कि इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। कहता है कि उसी समय अंदर से उसके अंदर एक ये हो गया, आज लोग एक दूसरे की, अपने से बड़े की, अपने अगुओं की, पास्टर की, कहता है माँ की, बाप की, विश्वासी की, जिसने आपको बड़ा किया, उसकी बुराई करने के लिए रुकते नहीं है। उनको शर्म ही नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं, पास्टर की बुराई करते रहते हैं, मेरे ही चर्च में आकर मेरी बुराई करते रहते हैं।
मैं उन लोगों को कहता हूँ जो पुराने हो जाते हैं वो ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उनके अंदर से डर निकल जाता है कि परमेश्वर है या नहीं है। लेकिन कह रहा है कि उसी समय कहता है कि वो कहता है उसी समय वो कायल हो गया उसका मन। इसका मतलब पवित्र आत्मा उसके आसपास था और उसी समय परमेश्वर ने उसको शाऊल को हटाकर उसको राजा बना दिया। याद रखना, अगर आपके अंदर जलन है, आप एक व्यक्ति से आगे जाएंगे। याद रखना, आपके बच्चे नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर कहता है ये बात है आपके कैरेक्टर में कि आपका मन कायल होता है, आपका मन कायल होता है प्रार्थना करने का, आपका मन कायल होता है, आपने कोई गलती कर दी, आपका मन पछताता है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस व्यक्ति को राजा बनाऊंगा, फेमस करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रभु की ओर आपके पास्टर की बुराई कर रहा है, तो आपका गुस्सा आए उस पर, तो समझ जाओ, तो उसका मतलब आपके अंदर प्रभु का आत्मा है। अगर आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है कि अरे मेरे पास्टर की बुराई कर रहा है, तो उसी समय क्या होगा, प्रभु का आत्मा है आपके अंदर। यहाँ पर कह रहा पतरस के अंदर गुस्सा था अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए, तो उसी समय परमेश्वर ने कहा ये चट्टान है, कहता है इसकी सबसे बड़ी कलीसिया होगी। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ आज जो विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां होने देता है कि ताकि आप ग्रोथ करें। हम देखते हैं पहला शमूएल 1 के 7 में एक और बहन आई मेरे पास और आकर कहने लगी, कहती कि पापा जब मैं चर्च आती हूँ लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते हैं क्या जाती है, तुझे क्या मिला इतने साल से, क्या मिला, तेरे पास बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। मैंने उसको वचन खोला और उसको समझाया पहला शमूएल 1 के 7 से। मैंने कहा देखो बेटे क्या लिखा, कह रहे कि यहाँ पर हन्ना जो है प्रति वर्ष मतलब कि वहाँ पर जाती थी, चर्च जाती थी, और कह रहे कि लेकिन जब वो चर्च जाती थी उसका पति उससे प्यार करता था, उसे पैसे भी देता था, दान भी देता था ले जाने के लिए। और लिखा और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी। देखो वो जब खाना खाने जाती थी तब नहीं चढ़ाती थी, जब वो कह रहे कि कहीं बाजार में घूमने जाती थी तब नहीं चढ़ाती थी, जब वो चर्च में जाती थी लिखा कह रहे कि तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी, उसी की सोतन उसको चढ़ाती थी कि अंगूठा दिखाया कि देख ले, देखा कह रही तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, कुछ नहीं दिया तुझे, चर्च में भी जा रही है, शिलो में भी जा रही है, तुझे क्या मिला अब तक। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, आपको भी लोग चढ़ा रहे हो और आप भी हन्ना की तरह कर रहे हो। हन्ना रोती और खाना नहीं खाती। और आजकल लोग क्या करते हैं, जब उसको कोई चढ़ाता है तो उसी समय कोई इसको बुरा लगता है। जब आपके साथ कोई बुराई आती है, जब आपकी कोई निंदा करता है, आपकी चुगली करता है, आपकी बुराई करता है, तो उसी समय आप निराश हो जाते हैं और आप नर्वस हो जाते हैं और उसी समय आप टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और उसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, उसको समझना है। कहता है कि लेकिन जब आप चर्च आते हैं तभी शैतान आप पर हमले करता है। एक बात बताऊं, जितने लोग प्रभु में आते हैं उन्हीं के खिलाफ जब आप प्रभु में आने की कोशिश करते हैं, जब आप प्रभु में बैप्टिज्म लेने की कोशिश करते हैं, तभी आपके खिलाफ लोग बोलते हैं, अन्यथा नहीं बोलते। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसने एक आत्मिकता दिखाई। उसने कहा परमेश्वर कि मैं आज से, अगर वो उसको जलाती ना, अगर वो उसको चिढ़ाती ना, ये जलन पैदा ना करती, तो उसके अंदर मतलब उसको जेलस ना पैदा करती, चिढ़ाती ना उसको, हो सकता है कई बार आपकी बुराई करना एक प्रमोशन का कारण होता है। याद रखना, जब आपको कोई चिढ़ाए तो आपकी प्रमोशन होगी। जब आपको कोई बुराई करे, जब आपको कोई रोके, आपको कोई डांटे, आपको परमेश्वर के कामों से हटाए, या कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाए जो बार बार रुकावटें आ रही हैं, इसका मतलब समझ जाना कि परमेश्वर आपकी ओर है और आपको इस साल में बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, घबराना नहीं। तो उसी समय ये हन्ना रोई और गिड़गिड़ाई, लेकिन ये परमेश्वर के सामने चली गई और इसने वहां पर जाकर समर्पण किया। अपने अंदर जलन, इसके अंदर जलन थी परमेश्वर के कामों के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर के पास गई और जाकर कहने लगी प्रभु कि मुझे बच्चा क्यों नहीं मिला अब तक। और पवित्र आत्मा ने इसको एक सुंदर बच्चा दिया और वो फेमस भी दिया। हालेलुया, नबी बना वो। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज आपको फैसला लेना है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो मैं उन लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूं ये कि पवित्र आत्मा आपको डिफरेंट देखना चाहता है, कुछ समाज के अंदर आपको डिफरेंट बनाना चाहता है। मैं फिर से वो पॉइंट दिखा रहा हूं कि वो 4 पॉइंट शुरू के दिखा जरा। हो सकता है आप पास्टर हैं, वॉलंटियर हैं, इवांजलिस्ट हैं, और उसी समय देखो लिखा जिसके अंदर यहोवा के कामों की जलन होगी, जो अपने अंदर सुधार करता होगा, आत्मिक जीवन की कोशिश करता होगा, जो कैसे भी हालातों में डरता नहीं है, कह रहा जो प्रभु पर भरोसा रखता है। हो सकता है आप पास्टर हैं, वॉलंटियर हैं, इवांजलिस्ट हैं, क्वायर हो, आपके ऊपर आत्मा आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर आत्मा आया हुआ है, विश्वास करना, आपके ऊपर आत्मा आया हुआ है, आपके द्वारा बड़े बड़े काम करता हो। आपको हो सकता है कि आप पास्टर हैं, इवांजलिस्ट हैं, क्वायर है, बिजनेसमैन है, और परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा बड़े बड़े काम करता हो, पर प्रभु आप अंदर से खुद में, नेचर में अगर आप बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, तो वो आत्मा कई बार शोकित हो जाता है
और शाऊल की तरह, जैसे शाऊल की तरह कुछ लोग भूल जाते हैं कि तो ये परमेश्वर ने राजा बनाया, और उसी समय फिर वो शाऊल राजा से वो भिखारी बन गया। इसलिए बहुत सारी परिस्थितियां जो है ऐसी आती हैं लोगों के जीवन में कि वो फिर से उसी स्थान पर आ जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज उन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा मंडलाएगा, आज उन लोगों की हेल्प करेगा, आज उन लोगों को ब्लेसिंग देगा। जो लोग इस समय लाइव सुन रहे हैं, जिन लोगों ने इस वचन को सुना, अपने हाथों को उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा जी आज मैं हन्ना की तरह पवित्र आत्मा जी अपने अंदर जलन रखूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने बच्चों को भी समझाऊंगा पवित्र आत्मा जी, मैं अपने कमिटमेंट करता हूं कि मैं उनके अंदर सुधार करूंगा, अपने बच्चों को समझाऊंगा कि मैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। पवित्र आत्मा कहता है ऐसे लोगों के बच्चे इतिहास रचेंगे। माँ बाप का भी फर्ज है कि माँ बाप बोलते हैं कि बच्चों का फर्ज नहीं है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं, उनको डांट मारने की बजाय कहता है कि आज आपको उनको समझाना है कि परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम कर। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, आज अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है। आप बेडौल थे, आप बेकार थे, हो सकता है आप परेशान थे, आप बीमारी में होंगे, आप कर्जे में होंगे, किसी भी हालत में होंगे, लेकिन यह भविष्यवाणी आज आपके लिए कि आप इसी समय ऐसे नहीं रहेंगे। आज से परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम, आज से परिस्थितियां चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू चेंज करा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, विश्वास करें जो लोग, आज इनके बच्चों के हालात बदल जाएं, सुधर जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनकी आशीषें डबल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूट जाए, सारे शराब जाते रहे पवित्र आत्मा जी। आज मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ पवित्र आत्मा इनके ऊपर आने पाए। जो कैसा भी हालतों में डरता नहीं है परमेश्वर, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, पवित्र आत्मा आज इसी समय उनके लिए डोर खोल दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु सच में पवित्र आत्मा जी अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान हो गई है। पवित्र आत्मा जी ये सच में विश्वास करें आज से पवित्र आत्मा जी इसी जगह से इनके घर में आज से बड़ी बड़ी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हमें आपको सुनना कि विश्वास करना पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करता है। अंधा भिखारी जो है वो एक अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा था, उसको मालूम था कि मुझे चंगाई कहाँ लेने के लिए जाना है। कह रहा है कि आज लोगों को पता नहीं होता कि मुझे अनॉइंटिंग प्लेस किधर है। वो जहाँ देखते हैं बीज बो देते हैं, जहाँ देखते हैं वो सिर झुका लेते हैं। जहाँ पर आपको मालूम है अनॉइंटिंग प्लेस से चंगाइयाँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब वो अनॉइंटिंग प्लेस है और जहाँ आत्मा पाए हुए लोग आते हैं और इसी समय उद्धार पाते हैं, लोगों के काम बनते हैं। तो पवित्र आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है, कहता है कि ये नहीं देखा करते कि मेरी टिकट कितनी है। एक आत्मिक व्यक्ति जो होता है वो ये देखता है कि मेरा खर्चा नहीं कितना है, कितना नहीं। मेरे पास दिल्ली से हरियाणा से लोग आते हैं, वो लोग अब हर संडे अपनी टिकट अपना पेट्रोल खर्च करके आते हैं और परमेश्वर के आत्मा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया। 2 लोगों की मैंने गवाही सुनाया था आपको, सिरसा से आए थे, उसके दोनों बच्चों की बेटे बेटी की गवर्नमेंट जॉब लगी, परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। मतलब कि मेरे पास ऐसी सैकड़ों गवाहियाँ हैं जो हर संडे आते हैं। इस संडे भी मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि हम एप्पल मीटिंग कर रहे हैं अपनी ब्रांचों में सारी जगह पर। तो ये एप्पल मीटिंग में जो लोग शामिल होंगे, आपने सुना था लाइन लगी हुई थी 100 की 100 लोगों की, कि उन्होंने एप्पल लिए और उनको किसी को अनॉइंटिंग वाटर लिया, किसी ने ऑयल लिया, किसी ने ले हैंड प्रे कराया, उनको 100 लोगों को बच्चे हो गए। परमेश्वर सुनता है। हर संडे मैं आपके सामने गवाहियाँ सुनाता हूँ। और रात को भी, पिछले संडे भी आप देख रहे थे, ईस्टर पर भी और इस संडे भी आपने देखा कि लास्ट में लाइन लगी हुई थी और शुरू में भी आत्मा आया हुआ था। तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करे। आज मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जो लोग आज किसी भी हालत में परेशान है, कोई भी आज, लेकिन पवित्र आत्मा इस वचन से आपसे बात कर रहा है कि पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी। आज हो सकता है आपका बिजनेस बेडौल पड़ा हो, सुनसान हो, बेकार हो, आपके हालात बद से बदतर हो गए हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है कि वो आत्मा पर मंडलाता है। आत्मा पाए हुए लोगों पर आत्मा उस पर मंडलाएगा, आत्मा पाए हुए लोगों पर। जब आप वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बैप्टिज्म लेते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आ जाता है। और बहुत सारे लोग आकर मुझे कहते हैं कि दुष्ट आत्मा है मेरे अंदर अभी गई नहीं है। जब आपने आत्मा ही नहीं पाया, मैं कह रहा आप ये एक प्रैक्टिकल थ्योरी करना पड़ता है। जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में अद्भुत काम करता है। समर्पण, एक आत्मा पाए हुए लोग, एक आत्मा का बपतिस्मा कैसे होता है, कहता है कि वो जो समर्पित हो जाते हैं परमेश्वर के लिए। तो इसी समय आइए हम अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन सुन रहे हैं, ये विश्वास करने वाली बात है। इस समय जो अपने हाथों को उठाओ, मैं देख रहा हूँ किसी को एलर्जी हो रही है शरीर में,
किसी को कोई डर हो रहा है, किसी गुप्त जगह पर प्रॉब्लम लग रही है, पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर इसी समय हील कर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू अनुग्रह कर परमेश्वर उन लोगों के ऊपर जो इस समय पवित्र आत्मा मेरे साथ बोल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप मेरे साथ बोलेंगे इसी समय, बोलो कि पवित्र आत्मा जी मैंने आज सीखा तेरे वचन को, और इस समय परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं आज से अपने अंदर सुधार करना चाहता हूँ, मैं आत्मिक जीवन जीना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मैं हन्ना की तरह कहूँगा कि मैं जीवन भर अपने बच्चों को तेरा भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को आज से पवित्र आत्मा उनकी सिचुएशन बदलता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गदूत नजर आएंगे आज से आपको। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं उनकी सिचुएशन बदल दूंगा, मैं उनके हालात बदल दूंगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों ने जो आज मेरे साथ बोला है, पवित्र आत्मा जी इनके हालात चेंज कर दे यीशु मसीह के नाम में, इनकी सिचुएशन चेंज हो जाए। इसी समय जो कोई बीमार है इसी समय सिचुएशन चेंज हो जाए। जो भी कोई पवित्र आत्मा जी आज पत्थरी है रसोली है इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो कोई इस समय चश्मे में, जो भी कोई आंखों से प्रॉब्लम में है, पवित्र आत्मा जी इसी समय में उस आंखों की प्रॉब्लम को डांटता हूं, उनके ऊपर से भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबला बबलबा शबला। मैं देख रहा हूं किसी बहन को यूपी से, मैं देख रहा हूं कोई पंजाब से, और इसी समय अमृतसर से, लुधियाना से देख रहा हूं किसी के यहाँ पर आंखों में चश्मा लगाते हुए भी और वैसे भी दर्द होता है। पवित्र आत्मा आपकी आंखों में रोशनी बढ़ाने के लिए जा रहा है, ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। इसी समय हीलिंग मिल रही है आपको यीशु मसीह के नाम, चश्मे उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और मैं देख रहा हूँ कोई ऋषभ, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपके हाथों पैरों में कुछ प्रॉब्लम होता है। और इसी समय जो गठिया बैग की कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, अब इसी समय अपने हाथों को छुओ और उस स्थान पर हाथ रखो जहाँ पर भी आपको इस समय प्रॉब्लम है। ये विश्वास करना ये प्रभु का आत्मा है। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। फिर कुछ लोग वचन सुनते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, चर्चों में ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ हीलिंग मिनिस्ट्री वो है, कहता है कि जब हम बोलते हैं परमेश्वर का आत्मा वहाँ होता है और उसी समय वो मंडला रहा होता है और उस समय में परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा होता है, क्योंकि उसने हमें एक ड्यूटी दी है बोलने के लिए। इसी समय डरो नहीं और विश्वास के साथ हाथ रखो। ये नहीं कि मैंने कर रखा था कुछ नहीं हुआ, आज फिर रखो। परमेश्वर कोई भी समय आपका चेंज कर सकता है, इसलिए हर वचन आपको सुनाया जाता है कि ताकि आपकी कोई भी गलती किसी समय भी हो वो आपको उसी समय अंदर से कायल करे और आप पछताएं और परमेश्वर के सामने जब दुआ करें प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करे। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ जो भी कोई हड्डियों में बेचैनी है, इसी समय हड्डियों का ऊपर से श्राप छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि कोई संध्या और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा दीपा, परमेश्वर का आत्मा तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है। और मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई संध्या, पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस समय कि तूने जो परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोती है, तू पवित्र आत्मा ने तेरे बीज बोने को देखा है। जैसे विधवा औरत को देखा था ऐसे परमेश्वर ने आपको देखा, लेकिन आप विधवा नहीं हो, आप जवान हो। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अबालबा शबालबा शबालबा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुझे बहुत ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा, मैं तेरे सारे कामों को खोलूंगा, तो डिफरेंट देशों में आशीष को पाएगी, तेरे लिए ब्लेसिंग को मार खोल रहा है मेरा परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। प्रीत पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं अभी इसी समय देख रहा हूँ कि निराश ना हो। पवित्र आत्मा इसी समय बहुत सारे रास्तों को खोलने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ गुरप्रीत पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तेरे लिए बाहर के रास्ते खोल रहा हूँ यीशु मसीह का नाम में। विमल हाउस की ब्लेसिंग को खोल रहा है परमेश्वर आपके लिए। और इसी समय कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा यहाँ है और इसी समय बंधन टूट रहे हैं और आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। रंजीता इसी समय कोई मैरिज का प्रॉब्लम है फैमिली में, इसी समय वो शराब बंधन टूट जाए यीशु मसीह का नाम। मैंने अभी देखा किसी को, कोई मुझे पानीपत से देख रहा है और संभालका से देख रहा है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रहा है और इसी समय अगर शादी एक की शादी हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपस में बन नहीं रहा है। और उस लेडीज़ को कभी कभी ऐसे चक्कर आते हैं, ऐसे चक्कर आते हैं कभी। तो क्या है, ध्यान से सुनना, जब आप शादी किया था उसी दिन कहते हैं कि किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया था और उसी समय वो बंधन आपके ऊपर से टूट जाए। एक चीज़ बता रहा हूँ, दो तरीके से ज़्यादातर लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक होते हैं। कुछ तरह की दुष्ट आत्माएं होती हैं जो लोगों को तंग करती हैं। वो ब्लैक मैजिक कब चलते हैं, जब किसी व्यक्ति का दूसरे घर में जाना होता है। जब लड़की दूसरे घर में जाती है तो जो उसके आसपास वाले होते हैं, जो जलन करने वाले लोग होते हैं, दो तरीके से जादू टोने चलते हैं। जब कुछ आप सामान रखते हैं तब होते हैं। एक जादू टोना जब करता है कोई ऐसे कि जो कोई जेलस करता है, तो मसीह लोगों के ऊपर जलन योशू के ऊपर, उस समय यूसुफ के ऊपर उसके भाई उससे जलन कर रहे थे और उस समय उस लिखा कि
शैतान जो है मतलब कि उसका पीछा करने लगा। उस दिन से पीछा करने लगा, उस दिन से मतलब किस दिन से, जिस दिन से उसके भाई उससे जलन करने लगे। तो आपको देखना है, कहता है शाऊल कहता है जिस दिन से जलन करने लगा दाऊद से, तो उस दिन से शैतान दाऊद का पीछा करने लगा। तो मतलब जब आपसे कोई जलन करता है तो उसी समय वो पीछा करती हैं चीज़ें, इसलिए आपको प्रार्थना में उसको तोड़ना है। मैं इसलिए उन चीज़ों को तोड़ रहा हूँ आज आपके ऊपर से। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जी, और इस समय परमेश्वर कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में परमेश्वर बड़ी आशीष को खोल देता हूँ आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अब इसी समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ अपने हाथों में। मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। बेशक आप अपने घर पे भी कहीं पर भी बैठे हो, और ये ऑयल प्रार्थना करने के बाद आप अपने शरीर पर लगाना, कहीं पर भी लगाना। आप कोरियर भी मंगा सकते हैं इसको। इसी समय प्रार्थना में जाएंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑयल अब वाटर को अपने हाथ में पकड़े हैं, सिंगापुर से, मलेशिया से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा पाकिस्तान से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जी, और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय परमेश्वर तेरी महिमा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा अपने हाथों को उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में, इनके परिवार में ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, इनके ऊपर पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ बना रहे पवित्र आत्मा जी, इनकी आशीषें खोल दे यीशु मसीह के नाम में, हर एक गुड न्यूज़ को खोल दे पवित्र आत्मा जी आज। और इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए पवित्र आत्मा जी। इस समय परमेश्वर जितने लोगों ने पवित्र आत्मा जी इस समय ऑयल अपने हाथ में पकड़ा है, पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर इनकी बीमारियां खत्म हो, जिस चीज़ पर ये ऑयल लगाएं इनके काम खुल जाएं, बिजनेस खुलें, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आमीन बोलने वाले आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे जिसके नाम जो मैं प्रार्थना कर रहा था, जिसके नाम GNRSNPBKL से आप बेटे के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय बेटे के साथ आशीष दे। मैं इसी समय ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि कोई सुनीता, सुजाता, रजनी, पिंकी, बबलू, और ऐसे मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ अभी इसी समय रीटा। मैंने देखा कि परमेश्वर की गुड न्यूज़ आप जल्दी मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कुछ नया करने के लिए जा रहा है आपकी फैमिली के लिए। मैंने देखा कि आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कुछ नया कर रहा है आपके लिए। आप गुड न्यूज़ के साथ आ रहे हैं, आप गवाही के साथ आ रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।